राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति पर फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराया गया है तो क्या वाकई में उस व्यक्ति को जेल जाना होगा, क्या उसे सजा काटनी होगी या नहीं, इसी पे चर्चा किया जाएगा। जैसा कि SC/ST एक्ट पे पूरा वीडियो बनाया जा चुका, पूरे एक्ट को मैंने समझाया है। ये एक्ट कैसे काम करता है, कब लागू किया जाता है, इसके तहत आरोप लगाए जाने पे यानी FIR या कंप्लेंट दर्ज होने पे कैसे राहत राशि मिलती है, कितना मिलता है, कब मिलता है, सब कुछ वीडियो में समझाया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पे सारे वीडियो को देख सकते हैं वहाँ से। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कि अगर फर्जी आरोप किसी पे लगाया गया तो क्या उसे दोषी ठहराया जाएगा, यानी फर्जी आरोप लगा देने से यानी FIR दर्ज हो जाने से या कंप्लेंट दर्ज हो जाने से क्या वो व्यक्ति दोषी हो जाएगा कि इसके बाद भी वो बच सकता है। तो FIR दर्ज होने के बाद या परिवाद दर्ज किए जाने के बाद भी कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जब ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सकता है उस फर्जी आरोप से, लेकिन उसको क्या क्या कार्रवाई करने का राइट होगा, यानी क्या वो उस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है अगर फर्जी SC/ST का आरोप लगाया गया। तो इसके बारे में अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति पर जिसने उस पर फर्जी SC/ST का आरोप लगा करके FIR या परिवाद दर्ज कराया है उसके खिलाफ हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ हमें क्या क्या उपचार प्राप्त है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इसमें मैं केवल इतना बताऊँगा कि अगर SC/ST का आरोप लगाया गया तो क्या वाकई में वो व्यक्ति अब दोषी हो जाएगा कोर्ट से या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि जब उसे किसी भी अपराध, संज्ञेय अपराध के होने की सूचना थाने पर दी जाए तो वो FIR दर्ज कर ले। तो उसकी ये ड्यूटी है। मैं मान लेता हूँ कि अगर पुलिस स्टेशन पे फर्जी FIR का वो फर्जी अपराध किए जाने का सूचना दिया गया कि उन्होंने मेरे साथ ठीक है बदतमीजी की है, मारा पीटा है, जो भी मतलब अपराध का आरोप लगाया गया, फर्जी आरोप है, फर्जी तरीके से फंसाया गया है, या मारा पीटा किसी एक ने है उसमें 4 और लोगों का फर्जी नाम दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जितने लोगों का नाम दिया जाता है पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी बनती है कि वो FIR दर्ज कर ले। ठीक, सेक्शन 154 की क्लाज 1 में यानी सब सेक्शन 1 में FIR दर्ज कर ले। हाँ, पुलिस अधिकारी की ड्यूटी तो है FIR दर्ज करने की, लेकिन वो चाहे तो दर्ज करने से मना भी कर सकते हैं। व्यवहार में हर मामले में FIR नहीं दर्ज होती है। उनको अगर पता चले कि सूचना फर्जी है तो वो FIR दर्ज करने से मना कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि पैसा दे करके FIR दर्ज करवा दिया गया, फर्जी FIR दर्ज करवा दिया गया, तो FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस अधिकारी यदि चाहे तो उस मामले में अगर उसको लगता है कि फर्जी आरोप है तो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर SC/ST एक्ट के तहत जो है डिप्टी SP को दिया गया है, लेकिन वो डिप्टी SP भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो सेक्शन 157 157 में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाना FIR दर्ज किए जाने के बाद भी कंपलसरी नहीं है। यदि लगता है कि आरोप निराधार है, यानी जो आरोप लगाया गया है वो सही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन करने से मना किया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन से मना कर दिया जाएगा, मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एक उपचार तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दे डिप्टी SP उस मामले में। दूसरा, अगर फर्जी FIR दर्ज हो गया तो आप उस FIR को क्वेश करवा सकते हैं, खंडित करवा सकते हैं, लेकिन वो खंडित करवाने के लिए आपको हाई कोर्ट तक दौड़ लगाना पड़ेगा, और वो दौड़ आपको लगाना पड़ेगा धारा 482 में हाई कोर्ट में।
जाना पड़ेगा। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां कहना पड़ेगा साहब ये आरोप फर्जी दर्ज कराया गया है मेरे ऊपर SC/ST का और उसे कोर्स कर दीजिए। तो हाई कोर्ट यदि उचित समझता है, अगर आपने जो साक्ष्य उसके सामने पेश किया अगर उसे लगता है कि ये फर्जी है तो वो FIR को ही कोर्स कर सकता है। तो आप FIR को कोर्स करवा सकते हैं प्रथम स्टेज पे। अगर FIR नहीं कोर्स हुआ तो वो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है यदि उसे लगता है कि आरोप फर्जी है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन भी हो गया उस मामले में, ठीक, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी हो गया तो अब देखिए आपके मन में एक बात ये भी उठ रहा होगा कि शायद पैसा दिया गया है थाने पे तो इन्वेस्टिगेशन तो वो करेगा ही करेगा, क्यों इन्वेस्टिगेशन करने से मना करेगा, क्योंकि पैसा पाया हुआ है। ठीक, तो ठीक है, अगर नहीं पैसा पाया हुआ तो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है, FIR भी दर्ज करने से मना कर सकता है। अगर पैसा पाया है, FIR दर्ज कर लिया, ठीक, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वो चाहे तो भले पैसा पाया था FIR दर्ज करने के लिए ना, FIR दर्ज करने के बाद भी वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है, क्योंकि पैसा आपने FIR दर्ज करने के लिए दिया था, ठीक है, ना कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आप भी जाके दे दो कि साहब आप इन्वेस्टिगेशन ना करो, क्योंकि पैसा तो आपको FIR दर्ज करने के लिए मिला था, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा नहीं, आरोप फर्जी है। खैर, मैं रिश्वत देने को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि आप भी जाके वहां पैसा दो, ठीक, आप कानूनी बात कर सकते हैं कि साहब आरोप फर्जी है, आपको ये पावर है कि आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन ना करें, अतः आप इन्वेस्टिगेशन ना करने का फैसला लें। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं तो करने के दौरान भी अगर वो नहीं माने, वो करें नहीं हम करेंगे भाई, नमक हरामी नहीं करेंगे, चलो ठीक है ना नमक हरामी करो, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो चाहे तो चार्जशीट में से अभियुक्त का नाम हटा दें। अगर किसी एक पे फर्जी अपराध का आरोप दिया गया है तो उस व्यक्ति का नाम चार्जशीट जो बनेगी, जो पुलिस रिपोर्ट बनेगी, उस पुलिस रिपोर्ट में से, जिसको चार्जशीट कहते हैं, नाम हटा दे अगर फर्जी आरोप किसी एक के खिलाफ है तो। अगर सबके खिलाफ फर्जी आरोप लगाया गया है तो पुलिस रिपोर्ट में ये दर्शा दें कि उसमें जो है किसी भी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, यानी किसी अभियुक्त का नाम ही ना डाले और चार्जशीट पेश कर दे। तब 169 की रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी जाए, यानी 169 की रिपोर्ट अगर लगा दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कार्रवाई किए जाने का आधार नहीं है, मामला बंद कर दिया जाए। ये पुलिस को पावर है, 169 की रिपोर्ट लगा दे, ठीक। अगर पुलिस मान लेते हैं 170 की रिपोर्ट लगा दी कि पर्याप्त आधार है कार्रवाई किए जाने की, तो ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की अभी भी जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिएगा, अगर पुलिस आपके खिलाफ हो गई, देखिए अगर पुलिस किसी के खिलाफ नहीं है तो उसको ये पावर है कि वो FIR ही ना दर्ज करे, फर्जी है। अगर FIR दर्ज कर लिया तो आप 482 में हाई कोर्ट से क्वेश करवा सकते हैं। अगर क्वेश नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारी को लगता है कि वो फर्जी आरोप दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दे। अगर उसको लगता नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उस मामले में साक्ष्य नहीं मिल रहे क्योंकि आरोप ही फर्जी है, तो साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, तो वो अपर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट लगा सकता है और अपर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट लगा देगा तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि कोर्ट उस पर फिर कोई संज्ञान ही नहीं लेगा। अगर पर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट लगा दिया कोर्ट ने, पुलिस ने, तब ऐसी स्थिति में अब आपके पास एक ही उपचार है कि अब आप कोर्ट में अपनी बात को रखने का इंतजार करें, ठीक। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा, मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंचेगा, वो ट्रायल करेगा इस पे। अब यहाँ ट्राइबल बाई ये सेशन कोर्ट है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट बनाया गया इस अपराध का ट्रायल करने के लिए। तो जब सेशन कोर्ट में मामला जाएगा तब आप वहाँ पे जब अभियोजन को, यानी पहले उस जिसने अपराध का आरोप लगाया है उसको अवसर दिया जाएगा। सबसे पहले उसी की ड्यूटी है कि वो साबित करे कि आपने वो अपराध किया है। तो जब वो साबित कर देगा कि आपने वो अपराध किया है, तब आपको अवसर दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए, अब आप उसका खंडन करिए कि आपने वो अपराध नहीं किया है, आप पे वो आरोप फर्जी लगाया गया है, ठीक। तो सेशन कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तब आपको अवसर मिलेगा धारा 233 में, आपको सेक्शन 233 CRPC, ये सब CRPC की सेक्शन है, सेक्शन 233 में आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा
कि आप उसे ना साबित करें या उसका खंडन करें कि साहब ये आरोप फर्जी है, ये फर्जी गवाह लेकर के आए हैं, ठीक है, इन लोगों को पैसा दे करके लाया गया है, ये सब रिश्वत ले करके आए हैं, मेरे खिलाफ फर्जी गवाही दिए। ऐसा कोई अपराध नहीं है। जिस समय अपराध घटित हुआ है, यानी आरोप लगाया गया अपराध किए जाने का, उस समय तो मैं भी घर पे नहीं था और ये खुद भी उस समय घर पे नहीं था, तो इसको मैंने मारा कैसे, ये फला जगह था, ये आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक, आप किसी एक व्यक्ति पे फर्जी आरोप लगाया गया, बाकी 4 लोगों पे सही आरोप लगा था, तो जिस पे फर्जी आरोप लगाया गया पता चला वो कहीं बाहर कमा रहा है व्यक्ति, ठीक, तो बाहर कमा रहा है, उस समय उसके उस स्थान के होने का साक्ष्य पेश कर दें कि जिस समय ये अपराध के होने का आरोप लगाया गया उस समय ये घटना स्थल पे तो थे ही नहीं साहब, ठीक, तो वहाँ कोर्ट में आपको ये अवसर मिलेगा कि आप अपनी बात को रख सकें। तो इस तरह से यहाँ सबसे पहला स्टेज है पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर दे। अगर FIR दर्ज हो गया तो आप 482 में FIR को क्वेश करवा सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। अगर FIR क्वेश नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है अगर उसे लगता है फर्जी आरोप है तो, ठीक। अगर इन्वेस्टिगेशन तो प्रारंभ किया लेकिन बाद में पता चलता है कोई साक्षी ही नहीं मिल पा रहा है, आरोप फर्जी लगाया गया था, तो 169 की रिपोर्ट लगा दे, वहां भी आप बच जाओगे, ठीक। अगर 200 कोर्ट ने मान लेते हैं पुलिस ने पैसा ले रखा है, उधर से पैसा खा लिया है, क्योंकि ये सब भी हमारे यहाँ बहुत चलता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप पुलिस तो आपके खिलाफ काम करेगी। अब आपके पास कोर्ट में अवसर होगा कि आप जब आरोप साबित हो जाए आप पे तब आप अपना पक्ष रखें और उसका खंडन करें 233 में। हाँ, आप 233 में आप खंडन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो अब भले आप अपराध नहीं किए हैं, आप दोषी हो जाएंगे। चलिए, तो लेकिन अब अगर आपने खंडन कर दिया तो इसके विरुद्ध आपको क्या उपचार होगा अगर फर्जी आरोप लगाया गया, तो इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जरूर देखिएगा आप लोग, उसको बड़े मज़ेदार होगा कि फर्जी FIR अगर किसी ने दर्ज करा दिया तो उसको कैसे रगड़ा जाए, ठीक है, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, उसको लेकर के मैं वीडियो जरूर आऊँगा, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँगा। कई तरह से उसको आप रगड़ सकते हैं, उसको जो है सबक सिखा सकते हैं, लेकिन बस आप लोग इंतजार करिए, वो वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जरा देखिएगा, ये तो FIR दर्ज होने पे हुआ। अगर पुलिस कभी कभी FIR मान लो तो नहीं दर्ज की, पुलिस ने पैसा नहीं लिया था, पुलिस को पता चल गया ये फर्जी आरोप लगाया जा रहा है इस पे, तो उसने वो FIR ही नहीं दर्ज किया। ऐसी स्थिति में वो FIR ना दर्ज होने पे जो है कोर्ट का रुख कर सकता है, वहाँ से कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है आपके खिलाफ, FIO परिवाद दर्ज करा सकता है। तो जब परिवाद दर्ज कराया जाएगा तो ध्यान दीजिए, परिवाद दर्ज किए जाने पे भी कोर्ट को भी ये पावर होती है कि यदि उसे प्रतीत हो कि आरोप फर्जी लगाया जा रहा है तो वो परिवाद दर्ज करने से मना कर दे। तो धारा 200 में परिवाद दर्ज कराया जा सकता है कोर्ट में जा करके, अगर FIR लॉज नहीं होती है तो SC/ST का। लेकिन अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगता है कि जो कंप्लेंट दर्ज कराया जा रहा है वो फर्जी है तो कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर सकती है। और अगर कंप्लेंट दर्ज हो गया लेकिन कोर्ट को डाउट है कि आरोप प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई करने का आधार नहीं है, तो उस परिवाद को न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट खारिज कर सकता है। 203 में जब परिवाद दर्ज होता है तो परिवाद दर्ज होने पे बयान दर्ज कराया जाता है पार्टियों का, और उस बयान के दर्ज कराने के दौरान आप डाउटफुल क्रिएट करा दीजिए, उसमें दोनों पार्टियों के बयान दर्ज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रथम दृष्टया कोर्ट को लग जाता है कि कार्रवाई करने का आधार नहीं बन रहा है तो कंप्लेंट को खारिज कर देगा 203 में। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट को खारिज नहीं किया, उस पे पार्टी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर दिया, समन जारी कर दिया या वारंट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी जब पार्टी वहां कोर्ट के सामने हाजिर होते हैं आदेश का जारी होने पे, समन या वारंट पे, तो वहां पे भी कोर्ट साक्ष्य लेने के पश्चात, प्रथम दृष्टया साक्ष्य लेने के पश्चात सेक्शन 245 ट्रायल के दौरान, ठीक है, 245 में ट्रायल के दौरान अगर कोर्ट को लगता है साक्ष्य लेने के पश्चात अभियोजन से कि कार्रवाई किए जाने का आधार नहीं है, तो वहाँ पे भी अभियुक्त को जिस पे आरोप लगाया गया है उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, उन्मोचन किया जा सकता है, यानी मामला वहाँ भी ख़त्म किया जा सकता है। या
बिना साक्ष्य लिए भी कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट को ये पावर मिली हुई है कि बिना अभियोजन से साक्ष्य मांगे ही, यानी जब अगली डेट लगाई, कंप्लेंट दर्ज हो गया, अब उसमें मान लेते हैं 2 महीने 3 महीने की तारीख लग गई है, तो उस तारीख पे भी अगर कोर्ट का ये समाधान हो जाए कि कार्रवाई करने का आधार नहीं है, तो अभियोजन से बिना साक्ष्य लिए भी मामले को डिस्चार्ज किया जा सकता है। यानी कोर्ट को पावर है कि वो चाहे तो अभियुक्त को उन्मोचित कर दे। तो ये 245(2) में बिना अभियोजन से साक्ष्य लिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट, वो यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं होगा, सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट, ठीक है, उसे डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लेंट दर्ज हुआ है तो कंप्लेंट दर्ज होने पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला तो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, तो जब ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है तो 245(2) की तो प्रोसीडिंग होगी नहीं, ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये 245 की प्रोसीडिंग तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, यहाँ तो सेशन कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहा है, तो सेशन कोर्ट भी अभियोजन से साक्ष्य लेने के पश्चात अगर उसे लगता है कि माल कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टया आधार नहीं बन रहा है, तो वो धारा 227 में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकती है, ठीक है, धारा 227 में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकती है फर्जी आरोप दर्ज कराए जाने पे भी। लेकिन जब कंप्लेंट तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ही दर्ज होगा, ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज होगा, मजिस्ट्रेट भी चाहे तो धारा 203 में कंप्लेंट को खारिज कर दे दर्ज करने के बाद भी। यानी अगर कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है तो प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को दर्ज करने से मना कर सकता है। अगर दर्ज कर दिया, बाद में उसको तुरंत एहसास हो नहीं तो गलत हो गया, तो 203 में कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। और अगर कंप्लेंट को खारिज नहीं करता है तो मामला ट्रायल करने के लिए सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दिया जाएगा, और सेशन कोर्ट अभियोजन से साक्ष्य लेने के बाद भी अगर उसे लगता है कि कार्रवाई करने का आधार नहीं है तो 227 में डिस्चार्ज कर देगा, अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। वहाँ पे भी अगर 227 में डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो अभियोजन से साक्ष्य मांगा जाएगा, और यदि अभियोजन साबित कर देता है तो अभियुक्त से फिर इसी 233 में अपना डिफेंस करने के लिए कहा जाएगा। अभियुक्त को फिर यहाँ अवसर दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए कि आप पे फर्जी आरोप लगाया गया है। अगर वो ये साबित कर देता है तो फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, अगर कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है या एफआईआर दर्ज कराया जाता है तो 2 विकल्प हैं। कंप्लेंट अगर दर्ज कराया जाता है SC/ST के आरोप में फर्जी, तो कंप्लेंट दर्ज करने से कोर्ट मना कर सकता है। अगर कंप्लेंट दर्ज हो गया, ठीक है, बयान जब हो रहा है कंप्लेनेंट की और गवाहों की, तो 203 में अगर कार्रवाई करने का आधार नहीं बना तो कंप्लेंट को खारिज किया जा सकता है। अगर वहाँ कार्रवाई करने का आधार तो प्रतीत हुआ, लेकिन जब आदेशिका जारी हुई, पार्टियां कोर्ट में हाजिर हुई, तो अभियोजन से जब साक्ष्य प्रथम दृष्टया मांगा गया, यानी चार्जशीट वगैरह जो भी आई उसमें जो रिपोर्ट कोर्ट में पहुंची, ठीक, अगर कार्रवाई करने का आधार नहीं बना तो यहाँ पे डिस्चार्ज 227 में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर अभियोजन से साक्ष्य ले लिया गया, अभियोजन ने साबित कर दिया, अभियुक्त को डिफेंस करने के लिए अवसर दिया गया 233 में, अभियुक्त ने अपनी बात को सही से रखा और कोर्ट को विश्वास हो गया कि अभियुक्त सही कह रहा है, तो उसे वहाँ पे दोषमुक्त कर दिया जाएगा 233 में। अगर एफआईआर दर्ज हुआ तो एफआईआर में एफआईआर दर्ज करने से मना किया जा सकता है। अगर दर्ज हो गया तो 482 में हाई कोर्ट में जाके कोएस कराया जा सकता है। अगर नहीं कोएस हुआ तो पुलिस अधिकारी 157 में इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो 169 की रिपोर्ट लगा सकती है। आप पर्याप्त साक्ष्य की इसमें कोई अभियुक्त नहीं है, किसी ने अपराध नहीं किया, फर्जी आरोप था। अगर पुलिस ने 170 की रिपोर्ट लगा दिया कि नहीं अभियुक्त ने अपराध किया है, यानी फर्जी आरोप लगा दिया, तब 233 में जब कोर्ट में ट्रायल होगा तो अभियोजन जब उसे साबित कर देगा तब अभियुक्त को अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी बात को ना साबित कर सके। तो इस तरह से कई सारे स्टेज होते हैं कि फर्जी एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज हो जाने पे भी मामले को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्जी एफआईआर अगर दर्ज हो गया है या कंप्लेंट यानी परिवाद दर्ज हो गया है
तो अब उसको दोषी हो ही जाएगा। नहीं, हाँ थोड़ा सा ये बात सही है कि FIR दर्ज हो जाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसे जमानत लेना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा वो परेशान जरूर हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो परेशान हुआ तो उसकी मानहानि भी हुई है, समाज में उसका अपमान हुआ, उसका नुकसान हुआ, उसका कारोबार बंद हुआ, तैयारी कर रहा था, लड़का बच्चा था, वो स्टूडेंट था, उसकी तैयारी प्रभावित हुई है, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति था जिसका नुकसान हुआ है, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपचार होंगे उसके खिलाफ फर्जी FIR दर्ज किए जाने पे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो ये हमारा संपर्क सूत्र है, ठीक है, 9161113061। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे यहाँ PCSJ, APO, HJS की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग का काम चल रहा है, ठीक है, नोट्स भी हर सब्जेक्ट पे दिए जाते हैं। जिस किसी बच्चे को ज़रूरत है, ठीक है, वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार लाभ उठा सकता है।